हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत के मंच से मैं स्वाति कुमारी आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिससे संबंधित कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आप चाहे स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चे हो, आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चाहे आप स्कूली बच्चे हो या आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। ये वचन जो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इसे पढ़ने की क्या जरूरत है, और बहुत सारे बच्चों को जब इसकी गहराई में उतरते हैं तब लगता है कि ये समझना बहुत कठिन है, उन दोनों का भ्रम दूर होने वाला है। जिसे लगता है ये बहुत ही ज्यादा इजी है, उसे बहुत कुछ है जो जानना है। ये वीडियो देख लेने के बाद आप बहुत डिटेल से वचन को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, और जिस बच्चों को ये वचन बहुत टफ लगता है उन्हें ये वीडियो लास्ट तक देख लेने के बाद वचन पूरी तरह से आसान हो जाएगा। उन्हें बिल्कुल भी वचन से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों का जो ये टॉपिक है वचन, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं और इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग वचन की परिभाषा समझेंगे। सबसे पहले है ये वचन, इस शब्द का क्या अर्थ है। तो शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति वस्तु के एक होने, मतलब एक संख्या, एक होने या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। उसे हम वचन कहेंगे, या मतलब कोई वस्तु एक है या एक से अधिक है, ये शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है उसे ही वचन कहते हैं। वचन शब्द का क्या अर्थ है? तो वचन का अर्थ होता है संख्या या नंबर। वचन का क्या अर्थ होता है? संख्या या नंबर। तो शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यहाँ जो हमने या लगाया है, मतलब वचन की हमने दो परिभाषा दी है, एक ये और एक ये। एक तो आप देख रहे हैं, वचन से शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति वस्तु के एक होने या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। और दूसरा जो हमारा है, तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो। सब किसकी संख्या? तो कोई वस्तु, कोई व्यक्ति की संख्या का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे लड़की, लड़कियां, खुशी, खुशियां, चिड़िया, चिड़िया आदि। तो यहाँ पर लड़की मतलब एक लड़की की बात हो रही है, लड़कियां मतलब बहुत सारी लड़की है, एक से भी ज्यादा है। खुशी मतलब किसी एक बात की खुशी मिल रही है। खुशियां मतलब बहुत सारी खुशियां हैं। चिड़िया, चिड़िया मतलब एक चिड़िया। और चिड़िया, चिड़िया मतलब बहुत सारी चिड़िया है। तो आप शब्द का कौन सा रूप, यहाँ पर कोई चंद्र बिंदु नहीं है, लेकिन यहाँ पर य लग गया, उसके ऊपर चंद्र बिंदु है, तो आप समझ लीजिए ये अधिक है। तो यही वचन है जिससे हमें पता चले कि एक है या एक से अधिक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे वचन के भेद या प्रकार। तो वचन के भेद हमने दोस्तों यहाँ पर हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण, इन तीनों में ही बताया है कि किसमें कितने वचन है, लेकिन इसके बाद हम लोग डिटेल से हिंदी के वचनों को ही देखेंगे। तो हिंदी व्याकरण में वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक वचन, बहुवचन। फिर संस्कृत व्याकरण, हम हर समय हिंदी व्याकरण के साथ संस्कृत व्याकरण का भी नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से ही निकली है। तो संस्कृत व्याकरण में वचन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अंग्रेजी व्याकरण में फिर वचन दो प्रकार के ही होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो इस प्रकार सिंगुलर और प्लूरल, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में दो वचन है, संस्कृत में तीन है और हिंदी में दो वचन है। तो हिंदी में चाहे संख्या एक हो या एक के बाद कितने भी हो, लाखों, करोड़ों, अरबों तक हो, वो सबके सब बहुवचन है। यहाँ तक कि एक के बाद दो भी आ जाता है वो भी बहुवचन है। केवल एक संख्या जो रहेगा वो मात्र एक वचन में, और एक से अधिक चाहे जितने भी हो सबके सब बहुवचन में। अब हम देखेंगे हिंदी के वचन को, हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, हम लोग इस बात को जान चुके हैं। कौन कौन? तो एक वचन और बहुवचन। पहले हम लोग एक वचन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक वचन, जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु
प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है। एक होने मतलब एक संख्या, उसकी संख्या एक है, इसका हमें पता चलता है। तो एक होने का पता चलता है, उसे कहते हैं एक वचन। जैसे लड़का मतलब एक लड़का, गाय एक गाय, सिपाही एक सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पुस्तक, मोर आदि। तो दोस्तों ये सभी क्या है, सभी के सभी की एक व्यक्ति है, वस्तु है, प्राणी है, तो उन सब की संख्या एक है, ये उस शब्द से ही पता चल रहा है। अब हम बहुवचन में देखें तो जिस शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है, मतलब एक से अधिक हो, चाहे वो दो हो, या एक से अनेक चाहे अधिक कितने भी हो, उन सब की जो संख्या होती है उसका पता चलता है, तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, यहाँ लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, गाय एक वचन, गाये बहुवचन, कपड़ा एक वचन, कपड़े बहुवचन, टोपियां, मालाएं, माताएं, माता एक वचन, माताएं बहुवचन, पुस्तक एक वचन, पुस्तकें बहुवचन, रोटियां, स्त्रियां, बेटे आदि। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, वचन के कुछ वाक्य हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिए हैं। इस तरफ हमारा एक वचन का वाक्य है और इस तरफ बहुवचन के वाक्य है। लड़का खेलने जाता है, एक वचन के वाक्य, लड़के खेलने जाते हैं, बहुवचन के वाक्य। उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, लड़का खेलने जाता है, इसमें जो है उसके ऊपर कोई बिंदु नहीं है। जब इसी वाक्य को हम बहुवचन में बदलते हैं तो लड़के खेलने जाते हैं, इसमें बिंदु लग जाएगा। मतलब बहुवचन के वाक्य में जब है आता है तो उसके ऊपर बिंदु होता है। लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती है, गाय घास खा रही है, गाय घास खा रही है, कपड़ा अभी सूख रहा है, कपड़े अभी सूख रहे हैं। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कैसे एक वचन के वाक्य और कैसे बहुवचन के वाक्य होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे वचन परिवर्तन और प्रयोग के नियम। वचन परिवर्तन और प्रयोग के क्या नियम है कि कहां पर हम एक वचन मानेंगे और कहां पर हम बहुवचन मानेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर है आदर के लिए, मतलब किसी आदरणीय व्यक्ति होंगे, उनको हम एक ही रहेगा तब भी क्या उसे हम किस तरीके से मानेंगे। क्या यहाँ पर कुछ अनोखी बात होगी? तो हाँ होगी। क्या अनोखी बात होगी दोस्तों? आदरणीय जो व्यक्ति हैं वो बहुवचन में हमेशा रहेंगे, चाहे हमसे बड़े हमारे घर के सदस्य या फिर आदरणीय कोई भी व्यक्ति। आदरणीय और सामान्य व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। सामान्य व्यक्ति क्यों? तो हमारे घर के जो मेंबर हैं, जरूरी नहीं कि तो हमारे घर के जो भी मेंबर है जरूरी नहीं वो प्रसिद्ध ही हो, लेकिन वो सामान्य है, लेकिन वो हमसे बड़े हैं, तो वो सभी बहुवचन में होंगे। तो जैसे गांधी जी चंपारण आए थे, ये बहुवचन का शब्द है। तो गांधी जी तो एक ही है, लेकिन वो आदरणीय पुरुष है, इसलिए हम उन्हें बहुवचन की शैली में ही प्रयोग करेंगे। गुरुजी आज नहीं आए, पिताजी कल कोलकाता जाएंगे। तो पिताजी ये बड़े हैं, हमारे पिता हैं, तो वो एक ही है, लेकिन वो बहुवचन में होंगे, एक वचन में नहीं होंगे। गुरुजी एक ही है, लेकिन वो बहुवचन होंगे। गांधी जी आदरणीय है, लेकिन वो बहुवचन होंगे। तो याद रहे, कोई भी आदरणीय या सामान्य व्यक्ति जो हमसे बड़े हैं वो बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है संबंध दर्शाने के लिए। एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। मतलब हमारे संबंधी लोग जो है, हमारे रिश्तेदार लोग जो है, उनको एक वचन और बहुवचन में अलग अलग नहीं बांटा गया है, वो एक समान ही दोनों ही वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे नाना, मामी, ताई, नानी, चमामा, चाचा, चाची, दादा, दादी, ये सभी हमारे रिश्तेदार हैं। इनका हम एक वचन में प्रयोग करें चाहे बहुवचन में प्रयोग करें, एक समान ही रहेंगे। नाना नाना ही रहेंगे, नाने नहीं बनेंगे। मामा मामा ही रहेंगे, मामे नहीं बनेंगे। तो याद रहे कि संबंधी लोग जो होते हैं उनका एक वचन और बहुवचन का जो रूप होता है वो एक समान ही होता है। इसके आगे देखें, तीसरा है हमारा द्रव्य सूचक संज्ञा। तो द्रव्य की जो सूचना देने वाली जितनी संज्ञाएं हैं, उन सभी संज्ञाओं को केवल एक वचन में ही माना जाता है। जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता। दोस्तों ये सभी जो आदि, मतलब और भी इसके अलावा जितने भी लिक्विड चीजें हैं, द्रव्य चीजें हैं,
वो सभी एक वचन में ही आते हैं, बहुवचन इनका नहीं होता है। इसके बाद है धातुओं की जाति, मतलब धातु के जो पूरे ग्रुप है, तो धातुओं की जाति बताने वाले संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। मतलब सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि ये सभी जो धातुएं हैं वो सदैव एक वचन की मानी जाती है, इनका बहुवचन नहीं होता है। चौथा है सदैव बहुवचन, मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो हर समय बहुवचन होते हैं। तो हिंदी में कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है, जैसे दाम, आप सामान लेते हो, दाम देते हो उसके, तो वो जो दाम शब्द है वो बहुवचन है हर समय, चाहे आप एक सामान ले चाहे बहुत सारे सामान ले, उनके दाम बहुवचन। दर्शन बहुवचन, प्राण बहुवचन, आंसू, लोभ, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, आशीर्वाद आदि, दोस्तों ये सारे जो शब्द हैं वो बहुवचन में आते हैं। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया? आपको इसे 1 से 2 बार वीडियो आपको देखनी है, आपको पूरा याद हो जाएगा कि कौन कौन से एक वचन में और कौन बहुवचन में होते हैं। इसके आगे देखें, समान पुल्लिंग शब्द। दोस्तों छठे नंबर पर है हमारा समान पुल्लिंग शब्द। तो समान पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग में जो इकारांत, उकारांत और उकारांत, मतलब छोटा ऊ की मात्रा वाले और बड़ा ऊ की मात्रा, तो जो शब्द में छोटा ऊ की मात्रा अंत में आए और बड़ा ऊ की मात्रा अंत में आए, ऐसे शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। तो जैसे कि मुनि शब्द है, तो मुनि में अंत में छोटी की मात्रा आई है, और इधर देखो मुनि, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये इकारांत है, मतलब छोटी की मात्रा अंत में आ गया। तो मुनि, मुनि ये जो शब्द है ये पुल्लिंग है, और हम चाहे कहे एक मुनि चाहे हम कहे 10 मुनि, इनके रूप दोनों वचनों में समान होंगे। जैसे हम कहे डाकू, ये उकारांत है, अगर हम कहे एक डाकू चाहे हम कहे 10 डाकू, तो इनके रूप क्या है, समान होंगे। हम कहे एक आदमी या 10 आदमी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकारांत है, तो यहाँ पर ये दोनों ही वचनों में एक समान प्रयोग होंगे। मतलब समान पुल्लिंग शब्द मतलब वे सारे शब्द जो कि पुल्लिंग ही रहते हैं हर समय, और ऐसे शब्द जिसमें कि अंत में इकारांत हो, उकारांत हो या उकारांत हो, तो ऐसे जो शब्द होते हैं दोनों ही वचनों में, दोनों ही वचन में एक समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उनका वचन के अकॉर्डिंग रूप नहीं बदलता है। दोस्तों यहाँ पर इकारांत के साथ साथ एक और आप लोग हर्षी की मात्रा वाले इकारांत भी लिख लीजिए, इकारांत या इकारांत, इकारांत इकारांत दोनों ही आपको याद हो जाएंगे। अब 7वें नंबर पर बड़प्पन, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो शब्द ऐसे आते हैं जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखा देते हैं, वैसे शब्दों के लिए क्या नियम है, तो बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह यदि हम कहें वह खेल रहा है और उसकी जगह हमें बड़प्पन दिखाना है, मतलब उसे बड़ा करके दिखाना है, हम कहेंगे वे खेल रहे हैं, तो वह का क्या बन गया, वे। मैं कहूंगी कि मैं हम खाना खाती हूँ, उसकी जगह यदि हम इसे बड़ा करके दिखाएंगे तो कहेंगे हम खाना खा रहे हैं या हम लोग खाना खा रहे हैं। तो वह और मैं की जगह वे या हम का प्रयोग होता है। जैसे मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, तो यहाँ पर मालिक तो एक ही है और हम मीटिंग में जा रहे हैं ये बड़प्पन दिखाने के लिए प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ पर वचन भी एक ही रहेगा। जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश थे, तो गुरुजी घर आए वे बहुत खुश थे, तो गुरुजी क्या है, आदरणीय व्यक्ति है, तो यहाँ पर गुरुजी जो है वो बहुवचन है। हमें याद नहीं कि हमने ऐसा कहा था, तो यहाँ पर बड़प्पन दिखाने के लिए हम वह की जगह वे और मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं, और ये सदैव बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, तो मालिक क्या है, वो बड़े हैं, तो बड़े होने के नाते ये हो जाएंगे बहुवचन, जबकि ये एक ही है। तो दोस्तों आप इसे एक वचन ना मानकर बहुवचन मानेंगे, ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर पर है हमारा आदर्श सूचक। आदर्श सूचक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारे आदरणीय लोग हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, बहुवचन। तो अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग, तो आप कहाँ गए थे, भले एक ही व्यक्ति है तो उसकी जगह पर हम तुम नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे, वो एक ही व्यक्ति है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के जो वाक्य होंगे ये बहुवचन के अंतर्गत माने जाएंगे। आप इस तरीके से समझ रहे हैं बड़प्पन दिखाने वाले शब्द।
आदर सूचक दिखाने वाले शब्द, समान पुल्लिंग शब्द, ये सब क्या होते हैं? बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये आप लोगों को एक परफेक्ट नोट्स के तौर पर आपको दिया गया है, जो कि पूरी सुंदर तरीके से मेरी खुद की तैयार की हुई है। और इस नोट्स को के जरिए जो मैंने वीडियो बनाया है, अगर इस वीडियो को आप ध्यान से कम 2 बार सुन लेते हैं तो आपको वचन से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के में जितने भी शब्द होते हैं उनका प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ते भौंक रहे हैं। शेर जंगल का राजा है, बैल के 4 पांव होते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा जितने भी है उनका जो प्रयोग होता है वो दोनों ही वचनों में किया जाता है। 9वें नंबर पर है गुणवाचक और भाववाचक। तो गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। गुणवाचक और भाववाचक ये दोनों ही संज्ञा का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। जैसे मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ, धोखा क्या है? भाववाचक संज्ञा। मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ। इन दवाइयों की अनेक खूबियां हैं, इन खूबियां बहुवचन, सॉरी भाववाचक संज्ञा, और इसका एक वचन और बहुवचन दोनों ही जगह प्रयोग होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर सभी मोहित थे। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक आदरणीय पुरुष हैं और उनकी जो सज्जनता है उस पर सभी कोई मोहित है, सभी कोई उनसे एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही मोटिवेट होते हैं उनके लाइफ स्टाइल के कारण। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चूंकि एक ही व्यक्ति है, बावजूद इसके इनको बहुवचन में माना जाएगा। दोस्तों, इसके बाद है हर या प्रत्येक। तो आप लोग बहुत बार बोलते हैं ना, हर एक माल, हर एक व्यक्ति। तो हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सिर्फ एक वचन में होता है। जैसे हर एक कुआं का पानी मीठा होता है, यहाँ पर हर एक कुआं की बात हो रही है, सभी कुएं की बात हो रही है, लेकिन उसका प्रयोग हर समय एक वचन में होता है। प्रत्येक व्यक्ति यही रहेगा, मतलब हर व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति है वो सबके सब यही रहेंगे। हर इंसान इस सच को जानता है, हर इंसान इस सच को जानता है, या हर एक इंसान की बात हो रही है, लेकिन ये सब के सब एक वचन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। तो सामान्यतः समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे इस देश की बहुत सी संख्या जनता अनपढ़ है, मतलब इस देश की बहुत सी जो जनता है वो अनपढ़ है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर बहुत सारी जो जनता की बात हो रही है, मतलब एक समूह की बात हो रही है, और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो अनपढ़ है। तो चूंकि वहां पर एक समूह की बात हो गई, लेकिन फिर भी समूहवाचक संज्ञा हर समय एक वचन में ही आता है, तो आपको याद रखना है कि ये एक वचन है। लंगूर की एक टोली ने बहुत उत्पात मचा के रखा है। लंगूर की एक टोली, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है दोस्तों, तो यह हो गया समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद है 11वें नंबर पर ज्यादा समूह का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। मतलब विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां गई है, विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां, ये तो विद्यार्थी ही तो समूहवाचक संज्ञा है, और उसकी की पूरी टोली गई है, बहुत सारी टोली, तो ये क्या है? एक वचन है। अकबर की सदी में अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार हुए। तो यहाँ पर अकबर की सदी में अनेक देश, ये एक समूह की बात हो गई, और अनेक देश की प्रजा पर अनेक अत्याचार हुए, ये भी समूह में ही है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि समूहवाचक संज्ञा एक वचन में ही आते हैं। तो आपको याद रहेगा, हर, प्रत्येक, हर एक, समूहवाचक संज्ञा, ये सभी जो होते हैं हर समय एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। अब यहाँ पर समूह शब्द जोड़कर बहुवचन बनाना, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी शब्द के साथ जुड़कर उनको बहुवचन बनाते हैं। जैसे एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ यदि गण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, जाति आदि शब्दों को जोड़ा जाए, उनको जोड़कर वचन परिवर्तित किया जाता है। जैसे हमारा एक शब्द है स्त्री, और उसके साथ लग गई जाति, स्त्री जाति, अब ये हो गया बहुवचन। सेना, दल, तो सेना तो एक समूह है और उसके साथ हमने लगाया दल, ये बन गया बहुवचन। मित्र वर्ग, अधिकारी वर्ग, आप लोगों ने ये सुना होगा,
ये सभी बहुवचन है। तो ये हमने जाति, दल, वर्ग ये सभी शब्दों के साथ जोड़कर इनका वचन बदल दिया। लोग, साधु लोग, मजदूर लोग, गरीब लोग, ये सभी क्या है? बहुवचन के शब्द हैं। साधु एक वचन, मजदूर एक वचन, गरीब एक वचन, और उनके साथ हमने लोग को जोड़ दिया तो ये बन गया बहुवचन। गण, तो बालक गण, विद्यार्थी गण, पाठक गण, छात्र गण। तो आप देख पा रहे हैं बालक, विद्यार्थी, पाठक, छात्र ये सभी एक वचन, और उनके साथ लग गया गण, ये हो गया बहुवचन। जन, श्रोता जन, गुरुजन, तो यहाँ पर जन शब्द जोड़कर इन एक वचन के शब्दों को बहुवचन बना दिया गया। वृंद, अध्यापक वृंद, तो यहाँ पर इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि कैसे एक वचन के शब्दों को इन सारे शब्दों में से किसी न किसी से जोड़कर बहुवचन में बदला जा सकता है। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं, इस नियम को आपको याद कर लेना है। एक वचन से बहुवचन बनाने की जो नियम है, तो सबसे पहला है पुल्लिंग। यदि शब्द पुल्लिंग हो और उसके अंत में आ है, और तो उसमें क्या करना है? उसमें ए ला देना है। ए आ जाने से वो एक वचन वाले शब्द बहुवचन में बदल जाएगा। जैसे जूता, ता में आ है, हमने उसमें ए लाना है। जूते, आ वाले शब्द को ए में बदल देना है। तारा, तारे, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे। दोस्तों ये आ की मात्रा वाले पुल्लिंग शब्द को हमने ए में बदल दिया तो एक वचन बहुवचन में बदल गया। अब शब्द रहेगा स्त्रीलिंग, यहाँ तो पुल्लिंग वाले शब्द थे, अब शब्द रहेगा स्त्रीलिंग, अंत में होगा अ, और उसमें बदल देना है ए, मतलब ए में चंद्र बिंदु, सॉरी ए में चंद्र बिंदु। जैसे कलम, कलम में म में अ है, अंत में अ है, उसे हम बदलेंगे इस तरीके से, ए में चंद्र बिंदु लाएंगे। तो कल में, बात, बातें, रात, रातें, किताब, किताबें, गाय, गायें, बहन, बहनें। अब तीसरे नंबर पर है स्त्रीलिंग आ की मात्रा वाले शब्दों में ए लगाना है, ए के ऊपर चंद्र बिंदु। तो कविता, कविताएं, लता, लताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कन्या, कन्याएं, माता, माताएं। इसके आगे हम लोग देखेंगे। अब स्त्रीलिंग शब्द में या में या करके बदल देना है उसे, मतलब या ऊपर कोई चंद्र बिंदु नहीं, और वैसे स्त्रीलिंग शब्दों को या आकर ऊपर चंद्र बिंदु करके हमें ले आना है। जैसे चिड़िया, इसे क्या पढ़ेंगे? चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, चुहिया, चुहिया। तो इस तरीके से आप समझ गए कि कैसे य की मात्रा अंत में आएगी और उसके साथ हम उसे कैसे बहुवचन में बदलेंगे। य आकार चंद्र बिंदु, य आकार, ये सभी दोस्तों अनुस्वार ना होकर चंद्र बिंदु है, क्योंकि टाइपिंग में चंद्र बिंदु आना बहुत टफ होता है, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से कर नहीं पाई हूँ। आप चंद्र बिंदु लगाएंगे। पांचवें नंबर पर है इकारांत को, इकारांत और या इकारांत, मतलब छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा अंत में जो भी आए उसे इया में बदल देना है। जैसे नीति, नीतियां, थाली, थालियां, लड़की, लड़कियां, नारी, नारियां, रीति, नारी, नारियां, रीति, रीतियां, चुटकी, चुटकियां, गति, गतियां, नदी, नदियां, टोपी, टोपियां। मतलब इकारांत वाले जो शब्द है उनको स्त्रीलिंग बहुवचन में बदलना है इया लगाकर। इस चीज को अगर यदि आप रट लो, इसके आप क्या करेंगे, पूरी तरह से एक नोट्स रेडी करेंगे, तो आपकी वो दिमाग में आ जाएगा कि कैसे मुझे। तो इस तरीके से आप समझ गए दोस्तों कि कैसे आपको एक वचन वाले शब्दों को आप बहुवचन में बदलेंगे। इस चीज को आपको रटना ही पड़ेगा। 2 से 3 बार यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा कि कौन से एक वचन वाले शब्द के अंत में क्या है और उसे कैसे हम बदलेंगे। 1 से 2 बार आपको वीडियो देखना है और इसकी पूरी आप एक चार्ट रेडी करिएगा। चार्ट रेडी करते करते ये पूरी तरह से आपके दिमाग में छप जाएगा। आगे देखें तो छठे नंबर पर है ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आ, ई, औ। ये सारे में से कोई भी रहेंगे, उनको बहुवचन में बदलना है तो क्या करेंगे, ए के ऊपर चंद्र बिंदु। जैसे
वस्तु वस्तुएं, गौ गौएं, बहू बहुएं, वधू वधुएं, माता माताएं, धातु धातुएं। दोस्तों ये जो आपको याद रखनी है कि ये जो दिया हुआ है ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, तो यहाँ नोट करने वाली है कि यदि किसी शब्द में बड़ा ऊ की मात्रा हो और उसे बहुवचन में बदला जाएगा, तो बहुवचन में बदलने के साथ ये बड़ा ऊ की मात्रा छोटा ऊ में बदल जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए वधु, वधु में बड़ा ऊ है और जब हम उसे बहुवचन में बदले तो वो बड़ा ऊ छोटा ऊ में बदल गया। ये रूल आपको याद रखना है। ये हर जगह तो नहीं, लेकिन बहुत जगह पर ये होता है कि बड़ी ई है, बहुवचन बदलते ही वो छोटी ई में बदल जाते हैं, और बड़ा ऊ है तो बहुवचन होते ही छोटा ऊ में बदल जाता है। समान रूप, कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे राजा, एक वचन में लिखेंगे तब भी राजा, बहुवचन में लिखेंगे तब भी राजा। नेता, एक वचन में भी नेता, बहुवचन में भी नेता। पिता, एक वचन में भी पिता और बहुवचन में भी पिता। चाचा, चाचा इस तरीके से करना है, आ की मात्रा, एक वचन में भी चाचा, बहुवचन में भी चाचा। क्षमा, एक वचन में भी क्षमा और बहुवचन में भी क्षमा। प्रेम, एक वचन में भी प्रेम और बहुवचन में भी प्रेम। अब 9वें नंबर पर है शब्द दोहराव, मतलब कुछ शब्दों को बहुवचन में बदलना है, उस शब्द को यदि हम 2 बार लिख दे तो वो बहुवचन में बदल जाता है। जैसे कुछ शब्द को 2 बार प्रयोग करके बहुवचन बनाया जाता है, कौन से वो शब्द हैं दोस्तों? जैसे एक शब्द है भाई, तो भाई भाई, जैसे हम कहते हैं भाई भाई सुनो, तो यहाँ पर एक शब्द रिपीट हो गया, 2 बार आ गया, अब ये क्या हो गया? बहुवचन। बहन, बहन बहन, इस तरीके से हम 2 बार यदि बहन को बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। गांव, गांव गांव पूरी तरह से खाली हो गया, तो ये क्या हो गया? बहुवचन। घर, घर घर, घर घर में उजाला लाएगा, ये नारा लगाए गए थे, तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। शहर, शहर शहर, इस तरीके से कोई भी शब्द अगर हम उसे 2 बार रिपीट कर देते हैं, कोई भी शब्द नहीं बल्कि बहुत कुछ कम मात्रा में ऐसे शब्द हैं जिसका, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक ही शब्द 2 बार रिपीट होने से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में बदल जाते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा आज का टॉपिक वचन। वचन के अंतर्गत हम लोगों ने वचन की परिभाषा और बहुत सारे शब्द वे कौन है जो बहुवचन में होते हैं, कौन एक वचन में होते हैं, कैसे एक वचन के शब्दों को बहुवचन में बदला जाता है, इन सबको हम लोग पढ़े हैं। और इन सबको पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को कहूंगी कि हर बच्चे कम से कम 2 बार इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप लोगों को ये डिटेल से समझ में आ जाए। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।